ओह माय गॉड, वो देख नीचे देखो कैसे निकल रही गाड़ी। व्हाट द फक। भाई मज़ा आ रही है, बहुत बढ़िया मज़ा आ रही है। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स। आज मैं भीमताल में हूँ, जैसा कि रात में आपको दिखा दिया था इस पहले वाले ब्लॉग में। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा है, जाके देख लो। बहुत ही बढ़िया मतलब व्यू है, बहुत ही बढ़िया मौसम है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे केदारनाथ के लिए। केदारनाथ यात्रा यहाँ से चालू होती है अपनी, और मेरा दोस्त भी यहाँ से ज्वाइन कर रहा है मेरे को, जिसके यहाँ मैं रुका था। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। बहुत ही बेहतरीन व्यू है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। चलिए आपको व्यू दिखाता हूँ। रूम से जो व्यू है वो ये है, और धूप देख सकते हो आप, बहुत चटक धूप निकली है। एंड ये रहा हमारा भीमताल, इसको कहते हैं भीमताल। उस वैली के आगे नौकुचिया ताल पड़ता है। तो बढ़िया है ना जगह। अब यहाँ से चलते हैं और इससे भी बढ़िया जगह दिखाते हैं आपको। मोटो व्लॉग में अब सीधे मिलते हैं आपसे हम। तब तक स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल गए हैं अपने दोस्त के फ्लैट से। और इस समय एक्चुअली टाइम क्या हो रहा है? टाइम इज़ 9:57 और गूगल आंटी के हिसाब से हम लोग को 7 बज जाएगा। लेट्स सी अपने हिसाब से हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी हवा और चटक धूप का मज़ा लेते हुए। और राइट वाले रास्ते से हम चलेंगे रानीखेत होते हुए केदारनाथ। हर हर महादेव। अपनी जर्नी बिगिन एक खूबसूरत लेक के साथ। और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लेक है, बहुत ही बड़ा लेक है। जैसा आपका नैनीताल है उतना ही बड़ा है, लेकिन नैनीताल का थोड़ा समझ लो फेमस है, फेमस। अब यहाँ से यू टर्न करेंगे एंड रानीखेत की तरफ निकलेंगे। तो ये है भवाली कोसानी अल्मोड़ा, 53 किलोमीटर्स अल्मोड़ा। ये देखो खीरे, ये देख रहे हो बड़े बड़े, मतलब लौकी के साइज़ के खीरे हैं, देसी खीरे हैं यहाँ के। भवाली से थोड़ा आगे आ गए हैं। कैची धाम यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे है, 3-5 किलोमीटर लगभग। एंड यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं और यहाँ से अब निकलेंगे थोड़ी देर में। आगे जहाँ जा रहे हैं, मंजिल जहाँ लेके जा रही है महादेव के पास। बाकी यहाँ से मैं व्यू दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखो ये पूरा जंगल है। तो खाते हैं और बातें करते हैं आपसे, कुछ बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें, पहाड़ों वाली बातें। तो ये आ गया है पराठा, सब्जी, दही एंड ये क्या है? चटनी है कुछ? चटनी नहीं है बे, रायता। ओके। तो अब खाते हैं इसको और पेट पूजा अपनी पूरी होगी एंड निकलेंगे केदारनाथ बाबा के। चलो भाई अभी मिलते हैं, खा ले थोड़ा खाएंगे, ज़्यादा नहीं। अपनी पेट पूजा हो गई है और निकल गए हैं हम लोग वहाँ से। एंड आगे आने वाला है कैंची धाम। लास्ट टाइम अक्टूबर में मैं इसी डेट में, मतलब इसी टाइम पे गया था। चौपता गया था मैं, तुंगनाथ। तो बाबा ने 1 साल बाद फिर से बुलाया है। पहले तुंगनाथ गया था, अब केदारनाथ जा रहा हूँ। लगता है अक्टूबर में मेरे को भोलेनाथ से मिलना कंपलसरी होता है। तो अक्टूबर में ही एकदम से प्लान बना और अक्टूबर में ही मैं दोबारा से इस रोड में और भोले बाबा के पास जा रहा हूँ, बट दूसरी जगह पे। भोले बाबा तो हमारे हर जगह पे हैं, तो कभी तुंगनाथ चले जाते हैं, तो कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी अमरनाथ चले जाते हैं, कभी पशुपतिनाथ चले जाते हैं। बस हमको मिलना होता है उनसे
जहाँ पे उनकी कृपा और जहाँ पे वो मिल जाए, बस कृपा बनी रहे उनकी। तो गाइज़ ये यहाँ से मुड़ गया हूँ मैं, लेफ़्ट टर्न कर लिया है मैंने, जो अल्मोड़ा की रोड से आ रहा था, और ये पुल जाता है रानीखेत की तरफ और सीधे आप चले जाओगे पिथौरागढ़ एंड अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के लिए भी लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा और वहाँ से फिर सीधा जो जाएगा वो जाएगा आपका पिथौरागढ़। यहाँ से रानीखेत की तरफ हम जा रहे हैं। कैमरे वेमरे लगा लिया है, देखिए हमारा 360, वो जो टर्न मुड़ा है वहाँ से 30 किलोमीटर है रानीखेत, जिसमें हम लोग को करीबन 1.5 घंटा लग जाएगा, ज़्यादा लग सकता है। ओह वाह वाह, देखिए आप नज़ारा बहुत ही ज़्यादा है प्यारा। अपन लोग पहुंच गए रानीखेत। बहुत ही स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। भाई के साथ जा रहा हूँ तो स्लो चलना पड़ रहा है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन देखिए सामने पूरा हिमालय दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और ये द्वार हाट वाले रास्ते बहुत ही बढ़िया है रोड, बट थोड़ा सा सक्रिय नैरो रोड्स हैं। बस पिछवाड़े में हो रहा था दर्द तो करी मैंने थोड़ी देर सैडलिंग, और जो आगे वाले हैं वो डांस कर रहे थे अपनी हिलाते हुए कमरिया। तो अभी यहाँ से 110 किलोमीटर बचा है कर्णप्रयाग, उसके आगे आएगा रुद्रप्रयाग, उसके आगे आएगा सोनप्रयाग। अभी जो है ना, अभी अपन को बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आगे वाले का जो पहिया है ना वो उन्हीं के कमर की तरह लचक रहा है। और 115 किलोमीटर है भाई कर्णप्रयाग, तो वहाँ कुछ और दिखा रहा है, यहाँ कुछ और दिखा रहा है। बहुत ही नाइंसाफ़ी है भाई। द्वारहाट टायर की ग्रिप देखिए कितनी बढ़िया है। मैं एक हाथ से ऐसे करके मोड़ रहा हूँ एंड यू नो व्हाट, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। सो टायर इज़ ऑसम। ये देखो एंड देखो ये यू टर्न है, मैंने हैंडल बस दूसरे में लगाया ही नहीं। सी, तो टायर बहुत लाजवाब है, एकदम बेहतरीन है, अमेजिंग है, मस्त है। और ये देखो व्यू कितना मस्त है, कुदा दो। व्यू देखिए आप, व्यू बेहतरीन। वो देखो तो सही जा रहा है एकदम, क्या ग्लाइड करते हुए जा रहा है। चौखुटिया होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचेंगे, फिर रुद्रप्रयाग और उसके बाद सोनप्रयाग। सो अभी एक चेक पोस्ट आया था चमोली का। एक्चुअली चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको ई पास दिखाना होगा, अगर बना लोगे तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ जब आपसे पूछा जाएगा केदारनाथ जा रहे हो कि बद्रीनाथ, अगर बद्रीनाथ जा रहे होते, ये वाले जो चमोली का पोस्ट है वहाँ पे मुझे ई पास दिखाना पड़ता। अभी हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं तो केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के चेक पोस्ट में हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के डिस्ट्रिक्ट अलग हैं। केदारनाथ आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग में और बद्रीनाथ आपका पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सो इसीलिए दोनों का जो चेक पोस्ट है अलग है। अगर आप कहीं और जाते हो, जैसे मान लीजिए नैनीताल जाते हो या नॉर्मल जगह जाते हो, तो वहाँ पे कोई पास नहीं लगना है। सिर्फ़ और सिर्फ यात्रा के लिए, मतलब 4 धाम की जो यात्रा है उसके लिए आपको ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी। तो बस आगे चलते चले जा रहे हैं, बहुत लेट है हम लोग एंड हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और देखते हैं सोनप्रयाग, मुझे लगता नहीं, उम्मीद बहुत कम लग रही है सोनप्रयाग पहुंचने की। लेट्स सी।
वो देखो भाई, क्या मस्त नज़ारा है। इतने में धूप पड़ रही है, इतने में नहीं पड़ रही है। वाह वाह, अमेजिंग। अभी 130 किलोमीटर्स बचा हुआ है। केदारनाथ 60 किलोमीटर्स, रुद्रप्रयाग बचा है यहाँ से, कर्णप्रयाग 30 किलोमीटर्स। सो अपन को लगने वाले हैं 4 घंटे 16 मिनट। राइट साइड में देखो भाई, ये जा रही है नदी। बढ़िया, एकदम बढ़िया, बेहतरीन। और इस समय बज रहे हैं 5:50, 6 बज गए हैं लगभग, समझ लो 15 मिनट बाद 6 बज जाने। और हो गए हमका लेट, बहुत ही लेट। अंधेरा होगा, ठंडा लगेगा, फटेगी मतलब क्या फटेगी, अब क्या ही बोले। तो केदारनाथ के लिए हम लोग ने रास्ता ले लिया है लेफ़्ट। राइट साइड जाते तो बद्रीनाथ के लिए रास्ता पड़ता, ये लेफ़्ट साइड हम लोग मुड़े हैं तो ये केदारनाथ की रोड है। एंड अब यहाँ से बचा है 104 किलोमीटर्स। और ये देखो ऊपर चढ़ाई चालू हो चुकी है। अरे अबे कर क्या रहे हो बे? हेलो गाइस, अभी हम लोग हैं कर्णप्रयाग में और आप देख सकते हो पीछे 2 नदियों का संगम हो रहा है। ये रही, एक है अलकनंदा, दूसरी है पिंडर नदी। और वहाँ पे है कर्ण मंदिर, जो ये नाम है कर्णप्रयाग। कर्ण जी यहाँ पे आके रुके थे और इसी वजह से यहाँ पे एक मंदिर भी है कर्ण जी का। वहाँ पे उमा देवी मंदिर भी है। तो ये भैया हैं, उन्होंने हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, हम लोग को एकदम एग्जैक्ट नहीं पता था। अब आगे चलते हैं यहाँ से, देखते हैं रुद्रप्रयाग में रुकना है कि आगे और जाना है, क्योंकि यहाँ से 104 किलोमीटर है। और भैया ने जैसे बताया आगे रोड ख़राब है, रुद्रप्रयाग तक तो ठीक है, उसके आगे रोड ख़राब है। 104 किलोमीटर्स यहाँ से बचे हैं। 4 घंटा दिखा रहा है गूगल में, बट अगर रास्ता ख़राब है तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रात में क्या होता है ना, अगर वहाँ पे रोड बन रही होगी तो वहाँ तोड़ने ओड़ने का काम होता है। पत्थर उठाते हैं तो रोड बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और बंद कर दिया जाता है रोड को। तो लेट्स सी क्या होता है, आगे चलते हैं और आगे बताते हैं आपको। बाकी बाल पे ध्यान मत देना, चिपक गए हैं हेलमेट पहन के। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी देख रहे हो भाई कितना लंबा बचा हुआ है, मतलब क्या ही बोले, अभी 2 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है। 78 किलोमीटर लेफ्ट केदारनाथ। तो सोच रहे हैं हम लोग रुद्रप्रयाग रुक लिया जाए। रोड देख रहे हो मक्खन, एकदम फिसलता जा रहा हूँ मैं, बड़ा गजब। टायर ना लगाए होते ना मैंने याले तो मेरी वाट लग जानी थी। साइडलिंग पिछवाड़ा और कमर की जो वाट लग गई है ना इस रोड में चला के। बस इंटरसेप्टर में इसी चीज़ की दिक्कत है, जो इसके शॉकर्स हैं वो नहीं है अच्छे फॉर टूरिंग पर्पस। अब चाहे उसमें गद्दी आप लगाओ, चाहे सोफ़ा लगा के रख दो, राइट नाउ अब मेरी कमर बोल चुकी है। और ऐसे रोड में आप लगातार चलाओगे तो सोच लो क्या हाल होगी। देखो रोड देखो आगे, साइडलिंग अपनी चालू है। रोड इज लाइक माका नाका। फक मैन फक। ओह माय गॉड, वो देख नीचे, देखो कैसे निकल रही गाड़ी। व्हाट द फक, गाड़ी फंसी हुई है आगे बहुत सारी। दोस्तों अभी पहुंच गए हम लोग एक होटल में एक्चुअली यहाँ से 70 किलोमीटर है सोनप्रयाग। और यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं, बीच में ही होटल ले लिया, रात हो गई थी और रात में चलाना सही नहीं है। सोनप्रयाग के आगे थोड़ा सा रुके हम लोग, करीब 4 से 5-6 किलोमीटर आगे रुके हैं। हाँ, तो अब यहाँ से बस खाते हैं। अब यही वीडियो एंड करता हूँ याला, कल जो ब्लॉग चालू होगा फिर फ्रेश से चालू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइट सेफ, स्टे सेफ और कल के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग केदारनाथ पहुँचेंगे। केदारनाथ से ट्रैकिंग चालू करेंगे एंड कैंपिंग और बहुत सारा एडवेंचर। बाय बाय।